नमस्कार, मैं हूं हरीश राज। आप देख रहे हैं देश बोलता है, हर कोना हर जुबान, नफरत नहीं सिर्फ हक की बात। आज हम मौजूद हैं ईशान्य मुंबई के शिवाजी नगर इलाके में 4 नंबर रोड समाज कल्याण हॉल में। ईशान्य मुंबई जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। इस पार्टी में ईशान्य मुंबई जिला अध्यक्ष केतन साहा सर, जनरल सेक्रेटरी अनिल पटेल और मुंबई सेल के स्वयं रोजगार के अध्यक्ष जयवंत लोखंडे साहब, उनकी पूरी टीम मौजूद थी। आइए हम बारी बारी सबसे जानते हैं कि आज देश के हालात क्या चल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के लिए क्या रणनीति कर रही है और ये जो इफ्तार पार्टी है इससे लोगों में क्या संदेश जाएगा। आइए मिलते हैं अनिल पटेल सर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके चैनल पे पहले हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप यहाँ पे आए हमारे इस प्रोग्राम में। जो ये प्रोग्राम ईशान्य मुंबई जिला कांग्रेस कमेटी और मानकुल शिवाजी नगर तालुका की तरफ से आयोजित किया गया था और हमारे जिला अध्यक्ष केतन साहा जी के द्वारा और यहाँ के साथ जो हमारे स्थानिक यहाँ के लोग हैं उन लोगों ने सभी ने मिलकर के ये प्रोग्राम रखा। और इसमें मुंबई से हमारे अभी जयवंत लोखंडे साहब जो स्वयं रोजगार सेल के अध्यक्ष हैं ये आए हैं। बाद में हमारे ज़िले में रहने वाले जो है प्रणीत नायर जी आए हैं और मुंबई के पदाधिकारी निजामुद्दीन राइन, प्रवक्ता मुंबई कांग्रेस सुफियान बनू जी आए हैं और भी काफ़ी लोग आए। काफ़ी अच्छा लगा जो भी मेहमान आए, सभी लोगों का यहाँ पे मानकुल शिवाजी नगर की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि आप लोग ने अपना समय निकाल करके यहाँ पे आए और हमारे प्रोग्राम में यहाँ की जनता हम संदेश, जैसा आपने पूछा कि यहाँ पे क्या संदेश देना चाहते हैं, तो संदेश तो ऐसा है कि हमारे राहुल जी आज के इस दौर में भी मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं और हम लोग ने भी वही एक संदेश देने की कोशिश की है कि कांग्रेस जो है यहाँ पे कुछ लोगों ने ऐसा बीच में इलेक्शन पे रिजल्ट के बाद हवा उड़ा रहे थे कि भाई यहाँ पे कांग्रेस नहीं है, जमीन पे ग्राउंड में नहीं दिख रही है। तो उस तरह से एक लोगों को एक संदेश देने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया था कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सर्वधर्म समभाव की पार्टी जो है कांग्रेस, वो सभी के साथ में यहाँ पे खड़ी है और हमेशा इनके हर एक मुद्दे के लिए लड़ती रहेगी, खड़ी रहेगी और लोगों के साथ में अपना भाईचारा बना रहे, इसलिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था और काफी अच्छा लगा। आप लोग भी आए, सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा। सर, एक सवाल और पूछना चाहता हूं मैं आपसे कि हाल फिलहाल में भी नगर सेवक के चुनाव हुए थे तो यहाँ पर MIM के लगभग 6 नगर सेवक आए हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ये देखती है कि जहाँ पर कांग्रेस जीतने वाली होती है वहां पर वो MIM को खड़ा कर देती है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि सारे देश में जहाँ पे भी MIM के बारे में कहना, मतलब MIM को लोग है ना वो बीजेपी की बी टीम ही कहते हैं। क्योंकि मैं एक मुद्दा आपको बताना चाहता हूँ, जिस समय 2014 में कांग्रेस के खिलाफ अन्ना हजारे और बाकी लोगों ने अनशन करके कांग्रेस को बदनाम किया, उसके बाद जो है ये पार्टी आई मार्केट में और आज की डेट में इनकी ये सिस्टम है कि जहाँ पे बीजेपी का कैंडिडेट होता है वो वहाँ पे नहीं जीतते हैं। अगर इनको जीतना था तो 135 में भी जीतना चाहिए था, तब हम समझते कि वहाँ पे उन्होंने ना कांटे की लड़ाई हो। तो दोनों तरफ से बैलेंसिंग चल रहा है। यहाँ पे कांग्रेस या समाजवादी पार्टी जो यहाँ पे नगर सेवक थे उनको खराब करने के लिए MIM को उतारा गया और MIM जो है उनकी बी टीम है, वो उसी हिसाब से काम करती है। आज तक के इतिहास में इतने वोट ही कभी नहीं पड़े नगर सेवक को। इसका मतलब है जैसे लोग कहते हैं कि मशीन की सेटिंग होती है या जो भी है उसके हिसाब से भाजपा जीतती है, तो उसी तरह से MIM को भी इतने वोट भर के दे दिए, इतने वोट भर के दे दिए कि हमें तो लगता ही नहीं है कि गोवंडी में इतने वोट भी रहे होंगे। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इजराइल और ईरान के युद्ध के वजह से देश में सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल हर चीज़ की मारामारी हो रही है, जबकि सरकार ने साफ संदेश दिया है कि हमारे पास 6 महीने का स्टॉक है। उसके बावजूद भी व्यापारी मुनाफाखोरी करने के लिए लोगों में भ्रम की स्थिति फैला रहे हैं। आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने कार्यकर्ताओं को? नहीं, हम तो हमारे कार्यकर्ताओं को और नागरिकों को भी आपके चैनल के माध्यम से सजग रहने का ही संदेश देंगे, क्योंकि हवा फैलाई जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने ईरान का, इसराइल का, अमेरिका का जो लड़ाई के बारे में बोला है, तो ईरान से मुझे याद आया एक स्मृति ईरानी नाम की भी कोई होती थी और वो गैस की महंगाई पर सिलेंडर पर बैठती थी। उसका तो ना नाम बचा है ना निशान बचा है। तो इसी जगह पर जो भी करना है भरना भी यहीं पर है। तो कांग्रेस का भी अच्छा वक्त आएगा, वो दिन कुछ दूर नहीं है। इनका भी घड़ा भरते आ रहा है, आप भी देख रहे होंगे। तो कुछ ही दिन की ये सत्ता होती है, फेरबदल होते रहता है, फिर से कांग्रेस जोरदार असरदार राहुल गांधी के नेतृत्व में फिर से उभर के आएंगे।
जैसा कि अभी सर ने कहा कि कांग्रेस सरकार दोबारा जोर शोर से आएगी, तो मैं अगला सवाल मुंबई सेल के स्वयं रोजगार के अध्यक्ष जयवंत लोखंडे साहब से करूंगा कि कांग्रेस दोबारा सत्ता में आए, उसके लिए आप युवाओं को रोजगार के लिए कौन सा स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम चलाएंगे? जमीनी स्तर पर आप क्या करना चाहते हैं कि सरकार दोबारा 2029 में कांग्रेस की बन जाए? आज आपने देखा गया तो राहुल जी जो प्रधानमंत्री जो हमारे हैं अभी नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक लोगों को गुमराह करने का काम किया था कि हर महीना दो करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे। हर साल हर साल उन्होंने बोला था कि 2 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे, जबकि उन्हें 200 लोगों को भी नौकरी नहीं दी या 20 लोगों को भी नौकरी नहीं दी। आपने देखा राहुल जी का बर्थडे था वो दिन लास्ट टाइम का, आपने देखा दिल्ली में राहुल गांधी जी ने वही टाइम पे करीबन 20-1 हज़ार लोगों को नौकरी ऑन द स्पॉट दे दी। तो आपने देखा कि कितनी अच्छी तरह से काम चल रहा है कांग्रेस का, और कांग्रेस हारी नहीं है, कांग्रेस जीती हुई है। ये जो इनका जो मैनिपुलेशन चल रहा है, ये मैनिपुलेशन करके जीत के आ रहे हैं, वो उनको भी मालूम है। आप देखा, आज देखा आपने कितना बेकार हालत है, रोजगार नहीं है। अभी तो हमारे प्रधानमंत्री जी इतने भाग्यशाली है, उनके कदम इतने अच्छे हैं कि वो जहाज से आते हैं, इजराइल से आए, दूसरे दिन वॉर चालू हो गया। अभी आपने देखा कि गैस सिलेंडर का, तो अभी वो जो उन्होंने बोला था कि गैस वो तपेले को ये करने का और उसमें से चाय बनाने का, गटर के नाले के इसमें से चाय बनाने। मोदी जी ने कहा था कि बहुत ईजी टेक्निक है, गटर की नाली में पाइप डालकर वहां से गैस निकालो, तपेली में जमा करो और उसकी चाय बनाओ। आजकल इंस्टाग्राम पर बहुत रील भी वायरल चल रही है। पूरा भारत में वही काम चालू है। जो अंधभक्त है और जो बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता है, सब लोग को वो लोग बोल रहे हैं कि भाई वो क्या सिस्टम है, जरा बताओ टेक्नोलॉजी मोदी जी की, जरा हमको भी अभी गैस नहीं है तो जरा चाय बनाना है, खाना बनाना है, तो वो हमको दे दो टेक्नोलॉजी। तो मोदी साहब ने वो टेक्नोलॉजी डिक्लेयर करनी चाहिए, ऐसा मैं बोल। सर आपका नाम बताइए। वसंत कुमार मेरा नाम है, ब्लॉक अध्यक्ष हूँ वार्ड नंबर 135 का। सर जैसा कि आपने देखा कि इस साल 53 मुस्लिम बच्चों ने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया, इस चीज़ को आप कैसे देखते हो? क्या मोदी सरकार के कार्यकाल में मुसलमान बहुत खुश है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, आगे बढ़ रहा है, या फिर कांग्रेस सुविधा के नाम पे केवल लॉलीपॉप मुसलमानों को देती थी, कभी पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करती थी, ऐसा कहा जा रहा है? इसको कैसे देखते हो? मोदी की सफलता, कांग्रेस की असफलता, या फिर मुसलमानों को अपने हक अधिकार के लिए पढ़ना पड़ेगा, ऐसा डर का माहौल उनके अंदर पैदा हुआ है? नहीं, मुसलमानों में डर का माहौल नहीं है। जो यूपीएससी 53 बच्चों ने किया वो उनकी मेहनत थी, और उनको ये समझ में आ गया कि ये जो हिंदू मुस्लिम करने वाली सरकार है, इसलिए हमको माइनॉरिटी को पढ़ाई बहुत जरूरी है। ये माइनॉरिटी को समझ में आया कि आज हमें कांग्रेस जब थी तो हमें अपना हक मिलता था, हमें कहीं गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता। लेकिन आज ये जो सरकार है, ये जुल्मी सरकार है। अगर आज हम हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं, या हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं, या बच्चों को समझ आ हम पढ़ेंगे नहीं, तो शायद इस देश में हमारा हक हमको मिलेगा नहीं। हम जब पढ़ेंगे तो हम अपना हक सरकार से छीन सकते। इसलिए माइनॉरिटी में पढ़ाई का वो कैटेगरी बढ़ा है अभी। तो कांग्रेस की देन है ये जो बढ़ रहा है ना। आपने देखा जो यूपीएससी में बच्चे ने टॉप किया है, ये सब कांग्रेस की देन है। मोदी साहब ने एक बालवाड़ी जो नर्सरी बोलते हैं ना, वो भी नहीं खोली अभी तक। सर ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि देश में कांग्रेस ने लगभग 60-65 साल राज किया। उनके शासनकाल में कभी भी किसी अखबार में या किसी टीवी चैनल पर यह नहीं दिखाया गया कि इतने सारे मुस्लिम बच्चों ने यूपीएससी क्लियर किया। ये हुआ है मोदी राज के टाइम पर, 53 बच्चों ने यूपीएससी क्लियर किया है। तो कांग्रेस दलित और मुस्लिमों को शिक्षा देने से विफल रही, तो सवाल उठना लाजमी है। इस पर आप क्या कहोगे? अरे भाई, आपने देखा जितने भी कॉलेज बने हैं, जितने भी आईआईएम्स, जितने भी आईआईटी बने हैं, वो कांग्रेस के राज में बने हैं। सुई नहीं बनती थी देश में, सुई जो हेलीकॉप्टर से हमारे प्रधानमंत्री जी घूम रहे हैं ना, वो कांग्रेस की देन है। वो जो 10 लाख का सूट जो पहन रहे हैं ना, वो जो फैक्ट्री बनाई है ना, वो कांग्रेस की देन है। वो जिस स्कूल में वो गए थे और जिस प्लेटफॉर्म में उन्होंने चाय बेची है, वो कांग्रेस की देन है। और जिस दवाखाने में वो जन्म हुआ है उनका, वो कांग्रेस की देन है। तो अगर वो नहीं होते, कांग्रेस नहीं होती, तो प्रधानमंत्री जी ही नहीं होते। सर आपने देखा कि कांग्रेस के राहुल गांधी से लेकर स्थानीय कार्यकर्ता तो सभी मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं। आज उसका जीता जागता यहाँ पे उदाहरण देखने को मिला। आप देख रहे हैं देश बोलता है, हर कोना हर जुबान, नफरत नहीं सिर्फ हक की बात। मैं हूँ हरीश राज, कैमरामैन दिनेश मरोड़िया के साथ, गोवंडी शिवाजी नगर, मुंबई।